मेरे प्रिय दर्शकों नमस्कार। दर्शकों, ऋषि ज्योतिष में आपका स्वागत है। दर्शकों, ऋषि ज्योतिष समय समय पर आपका मार्गदर्शन करता रहा है। आज के वीडियो में हम विचार करेंगे एक 18 वर्षीय बालक की कुंडली में शिक्षा, संतान और विवाह संबंधित क्या योग हैं। तो आइए विचार करते हैं। दर्शकों, बालक का जन्म 28 जून 2004 को वार सोमवार, नक्षत्र स्वाति नक्षत्र 4 में हुआ। शुक्ल पक्ष एकादशी थी। एकादशी का चंद्रमा बलवान होता है। जन्म के समय पर धनु राशि अपने 9 अंश लेकर पूर्व क्षितिज में उदय हो रही थी। लगन मूल नक्षत्र में हुआ। द्वितीय भाव में मकर राशि, तृतीय भाव में कुंभ राशि, चतुर्थ भाव में मीन राशि और पंचम भाव में मेष राशि को स्थान मिला। छठे भाव में वृश्चिक राशि, तो सप्तम भाव में मिथुन, अष्टम में कर्क और नवम भाव में सिंह राशि को स्थान मिला। दसम भाव में कन्या और एकादश भाव में तुला और द्वादश भाव में वृश्चिक राशि को स्थान मिला। अब विचार करते हैं बालक की शिक्षा के ऊपर। दर्शकों, मैंने पहले भी बताया और हर एक ज्योतिष आचार्य, हर एक पंडित जी बताता है कि लगन और लग्नेश जातक का प्रतिनिधि करते हैं। तो लगन और लग्नेश बलवान अवस्था में होना चाहिए ताकि वो जातक जिसकी कुंडली है वो बलवान हो, वो ठीक हो, वो पीड़ित ना हो। लगन भी लग्नेश भी। दूसरा, बुध बुद्धि का कारक है, तो गुरु ज्ञान का भंडार है। बुध बुद्धि है तो गुरु मेमोरी पावर है। चंद्रमा मन का कारक है। चंद्रमा मन है। पंचम भाव, नवम भाव शिक्षा के भाव है। अष्टम भाव गूढ़ ज्ञान का भाव है। इन सब बिंदुओं पर हम विचार करते हैं, फिर बालक की शिक्षा के ऊपर क्या नतीजा मिलता है तो देखते हैं। दर्शकों, धनु लगन में पंचम भाव में मेष राशि, मेष राशि में राहु 14 डिग्री लेकर के विराजमान है। पंचम भाव में राहु जब पुरुष राशि में होता है तो ज्योतिष शास्त्र का यह कथन है कि जातक जो पढ़ाई पढ़ेगा उस पढ़ाई का उसको व्यवसाय से कोई मतलब नहीं होगा। सीधी सी बात है। पंचम भाव पर केतु की सप्तम दृष्टि है। पंचम भाव पीड़ित है। पंचम भाव का स्वामी मंगल नीच दृष्टि में है। पंचम भाव पर शुभ दृष्टि गुरु की है, नवम दृष्टि, लेकिन गुरु भी अपने आप में पीड़ित है। बुध बुद्धि का कारक है, अस्त है। देखिए, पंचम भाव में मेष राशि, मेष राशि का राहु शिक्षा और संतान में परेशानी देने वाला। केतु की दृष्टि, भाव पीड़ित, भाव का स्वामी मंगल नीच राशि में, गूढ़ ज्ञान नहीं। नवम भाव का उच्च शिक्षा से मतलब है। नवम भाव में लग्नेश गुरु, वो भी मेमोरी पावर, वो भी ज्ञान का भंडार गुरु है। गुरु की दृष्टि पंचम भाव पर है, लेकिन मेरे दर्शकों, गुरु पर राहु का प्रभाव 14 डिग्री पे यहां आता है, क्योंकि राहु की भी तो पंचम दृष्टि है। उसके बाद शनि की तीसरी दृष्टि है, आगे आती है। शनि 21 डिग्री पर है तो राहु 14 डिग्री पर है। शनि 21 पर, राहु 14 डिग्री पर, बीच में गुरु फंस गया। ना गुरु इधर हिल सकता ना उधर हिल सकता। गुरु भी पाप प्रभाव में है, तो ज्ञान कैसे बढ़ेगा। गुरु भी पीड़ित हो गया और नवम भाव भी पीड़ित हो गया, पंचम भाव भी पीड़ित हो गया। पंचम भाव में राहु बुद्धि तो तेज बनाता है, और पंचम भाव का राहु नवम भाव को भी देखता है, लगन भाव को भी देखता है। बालक घमंडी किस्म का होता है और घमंडी में अपना नुकसान कर बैठता है। यहां पर हमने इस विषय से किया कि शिक्षा की हानि, पंचम भाव पीड़ित, गुरु पीड़ित, नवम भाव पीड़ित, शिक्षा संतान दोनों की हानि है। पंचमेश मंगल नीच राशि में है।
अष्टम भाव गूढ़ ज्ञान है, गूढ़ ज्ञान भी नहीं है, तो शिक्षा में प्रतिष्ठा नहीं। दर्शकों, अब विचार करते हैं दाम्पत्य जीवन। सप्तम भाव जीवन साथी का है। सप्तम भाव में सूर्य शनि, शनि अस्त है 21 डिग्री से, बुध अस्त है, सप्तम भाव का स्वामी बुध अस्त है, 24 अंश पर है परंतु अस्त है। सूर्य शनि का विषयोग सप्तम भाव में है, बुध कुछ नहीं कर पा रहा है, अस्त है, 24 डिग्री लिया हुआ है, लेकिन दोनों ऊपर से केतु आ गया नवम दृष्टि से। केतु की नवम दृष्टि यहां पड़ रही है तो सूर्य को पीड़ित कर रहा है। अब इस कुंडली में सूर्य पीड़ित है, चंद्रमा के साथ केतु है तो चंद्रमा पीड़ित है, बालक का मन भी पीड़ित है, सूर्य आत्मा है तो आत्मा भी पीड़ित है। दर्शकों, सप्तम भाव में विषयोग का बनना, इनका प्रभाव लगन पर होना, घमंडीपन से जातक अपना रिश्ता तोड़ सकता है। ऐसे योग पुनर्विवाह भी कर सकते हैं। दर्शकों, शनि और राहु का नवम भाव और गुरु पर प्रभाव है। ऐसा योग अंतरजातीय विवाह भी बना सकता है। गुरु कन्या जातक के लिए, क्योंकि कन्या जातक के लिए कुंडली है, कन्या जातक के लिए विवाह का कारक है, पाप प्रभावित है, विवाह में बाधाएं भी आ सकती हैं, अंतरजातीय योग भी बन सकता है। दर्शकों, ये योग हैं ज्योतिष में। ऐसे योग देश काल परिस्थिति के हिसाब से अपना प्रभाव देते हैं। ऐसा नहीं है कि अंतरजातीय विवाह करेगा, ऐसा नहीं है कि शादी नहीं होगी, रुकावट होगी, अंतरजातीय विवाह हो सकता है। दर्शकों, शिक्षा में परेशानी, दाम्पत्य सुख में परेशानी, गुरु पीड़ित, चरमा पीड़ित, गुरु लग्नेश है, लगन पीड़ित। मैंने पहले ही बताया कि लगन लग्नेश जातक का प्रतिनिधि करते हैं, लगन भी पीड़ित है, लग्नेश भी पीड़ित है। चंद्रमा मन का कारक है, पीड़ित है, मानसिक बल कमजोर है। पंचम भाव पीड़ित है, बुद्धि तो तेज है, घमंडी है, लेकिन कोई फायदा नहीं, जो भी शिक्षा ग्रहण करेगा उससे अलग ही कोई व्यवसाय करेगा, ऐसा योग उसका बनता है। क्योंकि राहु पुरुष राशि में, संतान की हानि। दर्शकों, शिक्षा संतान की हानि, दाम्पत्य जीवन की हानि, उच्च शिक्षा की हानि, मन की हानि, ज्ञान की हानि, सभी हानि इस कुंडली में है। और इस बालक का पिछले साल ड्रॉप हो गया। ये मेडिकल लाइन के लिए तैयार बालिका कर रही थी, मेरे पास कल ही इसका डिटेल आया। इन योगों ने उसको 1 साल तो ड्रॉप करा दिया। दर्शकों, शुक्र से द्वादश राहु है, तलाक की भूमिका निभाता है। ये हमने इसका लगन कुंडली से विचार किया। दर्शकों, पहले जमाने में हमारे गुरुजी बताते थे, उन्होंने बताया होगा, ऐसी चैन चलती आ रही है बताते बताते, कि पहले जमाने में 3 लगन से कोई भावफल विचार किया जाता था। सबसे पहले महत्व होता था लगन कुंडली को, उसके बाद होता था चंद्रमा लगन कुंडली को, उसके बाद होता था सूर्य लगन कुंडली को। परंतु आजकल सिर्फ लगन से बता देते हैं, जबकि ऐसा है, अगर कोई भाव की हानि लगन कुंडली से हो रही है और चंद्रमा लगन से उसको मिल रहा है तो बालक को कुछ ना कुछ राहत मिलेगी। क्यों, हमारे ज्योतिष के विद्वान ने तो ये भी कहा है कि 50% इसका, 50% लगन कुंडली का, फिर भी सूर्य लगन को इतना ध्यान नहीं देते। नहीं तो पहले तो उसका सुदर्शन चक्र बनता था, अब तीनों में कौन सा भाव पीड़ित है उसी की वरीयता देखी जाती। आइए एक नज़र बालक की चंद्रमा लगन कुंडली पर भी डाल लेते हैं। चंद्रमा तुला में है तो तुला लगन चंद्रमा का आ गया, ये इसकी चंद्र लगन कुंडली बनी। लगन में केतु, पंचम भाव को केतु देख रहा है। पंचम भाव पर मंगल की अष्टम दृष्टि अशुभ है, शिक्षा संतान की हानि। गुरु ज्ञान का भंडार है और संतान देने वाला है। गुरु राहु और शनि से पीड़ित है, पीड़ित गुरु देख रहा है, वो भी त्रुटिपूर्ण प्रभाव दे रहा है, मतलब प्रतिष्ठा नहीं। जब गुरु ज्ञान का भंडार उस भाव को देख रहा है, कुंभ राशि को, और गुरु राहु और शनि के दूषित प्रभाव में है,
पंचम भाव पर केतु का प्रभाव है तो शिक्षा में प्रतिष्ठा नहीं, संतान में की हानि का योग बनता है। संतान सुख की हानि होती है। हानि के कुछ भी कारण हो सकते हैं, संतान ना होना, गर्भ ना रुकना, तो कितने भी कारण हो सकते हैं। अभी देखते हैं चंद्र लगन से सप्तम भाव। सप्तम भाव चंद्र लगन जीवन साथी का भाव है। सप्तम भाव में मेष का राहु, लगन में केतु। ये भी स्थिति ठीक नहीं बन रही है, क्योंकि यहां पर गुरु नवम दृष्टि तो देख रहा है, लेकिन फिर मैंने बताया कि गुरु तो पीड़ित है, तो पीड़ित वाला ही प्रभाव देगा। जो पीड़ित है ग्रह वो पूर्ण प्रभाव नहीं दे सकता। गुरु की नवम दृष्टि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 नवम दृष्टि आ रही है, लेकिन इस कुंडली में ये तुला लगन बनती है। तुला लगन में गुरु अकारक हो जाता है, यहां का भाव का स्वामी हो जाता है। फिर भी संतान देने वाला तो गुरु ही है, लेकिन त्रुटिपूर्ण देगा, क्योंकि केतु और मंगल का सुप्रभाव है। वही शुक्र से द्वादश राहु है, तलाक की भूमिका निभाता है। इसका भी नवम भाव उच्च शिक्षा का है, तो केतु की नवम दृष्टि यहां सूर्य को पीड़ित कर रही है। शनि और बुध ऑलरेडी अस्त हैं, तो यहां पर भी उच्च शिक्षा का नवम भाव भी पीड़ित है, पंचम भाव भी पीड़ित है, और सप्तम भाव भी ठीक नहीं है। अब देखें व्यवसाय के ऊपर। व्यवसाय का ये भाव बनता है चंद्र लगन में। चंद्र लगन में नीच का मंगल अयोग्य कर्मचारी बनाता है। वह कर्मचारी ठीक से काम करने वाला नहीं, उसको प्रतिष्ठा नहीं, उसका सिर्फ हैंड टू माउथ ही रह जाएगा, उससे ज्यादा कुछ नहीं होने वाला। हाँ, मंगल अपनी उस दृष्टि से चतुर्थ भाव को देख रहा है, माता का तो प्यार होगा, और इससे ज्यादा कुछ नहीं। दर्शकों, मैंने आज इस होनहार बालक की अभी उठती हुई उम्र है, 18 साल की आयु है, लगन से, क्यों, किसी भी प्राणी को 2-4 चीज चाहिए, शिक्षा, संतान, व्यवसाय और दाम्पत्य सुख, तो जीवन पार हो जाता है। इस बालक के मैंने सभी बिंदुओं पर विचार किया, गहन विचार किया। गुरु किस तरह से पीड़ित है मैंने यहां दिखाया, शनि यहां आ रहा, गुरु की दृष्टि यहां आ रही है, तो प्रतिष्ठा की हानि हो रही है। बालक तेज है, बुद्धि तेज है, परिश्रमी है, परिश्रमी बन रहा है बालक, लेकिन रिजल्ट नहीं निकल रहा, ड्रॉप हो गया बच्चा। दर्शकों, मैंने अपने इस अनुभव में इस प्रकार की कुंडलियां जब परिवार में होती है, और मैंने जब नारायण बलि कराई है, तो वहां पर पूरे प्रकट हो जाते हैं। ये अनुमान लगाया जा सकता है कि चंद्रमा पीड़ित, सूर्य पीड़ित, लगन, इस तरह की जो राहु और केतु का प्रभाव है, ये शो करता है, ये बताता है कि कोई ना कोई पारिवारिक सदस्य इनका अतृप्त आत्मा में है। जब तक उसकी मुक्ति नहीं होगी, जब तक घर में सुख शांति नहीं होगी, बच्चों की पढ़ाई में सफलता नहीं मिलेगी, शादी में रुकावटें आएंगी, ये सारे योग होंगे। बालक का स्पष्ट कालसर्प योग है, स्पष्ट कालसर्प योग बालक का है। पंचम में राहु है, एकादश में केतु है। अभी तक अभिभावक ने कोई पूजा नाम की चीज कोई नहीं कि चलो कालसर्प दोष की शांति करा दें या क्या करा दें, तो रिजल्ट आपके सामने है। ऐसे योगों के लिए जब तक अभिभावक कुछ पेन नहीं लेंगे, बालक का ये कालसर्प दोष वगैरह, ये ग्रह शांति, ये पितृदोष नहीं निकालेंगे, जब तक कैसे हो सकता है। दर्शकों, मैंने आज थोड़े से समय में बालक की लगन कुंडली और चंद्र लगन का शिक्षा, संतान और व्यवसाय और दाम्पत्य सुख से संबंधित मैंने विश्लेषण किया, क्यों ये चीज मुख्य होती हैं जीवन यापन के लिए। मैंने आपको समझाने की कोशिश की, मैंने आपका मार्गदर्शन करने की कोशिश की। अगर आपको अच्छा लगे तो अपने रिश्तेदारों को शेयर करें। बढ़ती उम्र है, क्या है, 28 जून 2004 का तो जन्म है, 18 साल हुए हैं बच्चे को, आगे बहुत लंबी उम्र जीना है। अपना समझें, कुंडली का विश्लेषण किसी अच्छे विद्वान से कराएं। विश्लेषण कराने के बाद जो उसमें योग होता है
उनकी कम से कम शांति तो कराएं, उनका कर्म तो करें, फिर छोड़ दे प्रभु के ऊपर जो देगा। हम क्या कर सकते हैं, हम तो यही तो कर सकते हैं। दर्शकों, एक काम है जो हम कर सकते हैं। चंद्रमा पीड़ित है, माँ का ख्याल रखो, स्त्री का ख्याल रखो। ये तो खैर बच्चा है, अभी क्या रखेगा। आप बड़े आदमियों के लिए मेरी ये एक सुझाव है, मेरा एक मार्गदर्शन है। सूर्य पीड़ित है, पिता तुल आदमियों का आदर करो। चंद्रमा पीड़ित है, माता तुल स्त्रियों का आदर करो, प्रभाव मिलेगा, अच्छा मिलेगा। कालसर्प योग है, निवारण कीजिए। और कुछ नहीं हो सकता तो भगवान भोले को पकड़ लीजिए, हर सोमवार को जल अभिषेक कीजिए, एक ना एक दिन आएगा वो अवश्य आपकी सुनेंगे। छोड़ दो अपनी विपदा सब भोलेनाथ के ऊपर, अवश्य सुनेंगे। कुछ तो करो। दर्शकों, फिर यही कहूँगा, आपको अच्छा लगा तो मेरा वीडियो शेयर करें। जिसने सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब करें। मेरे तो ऐसे मेरे वर्कशॉप में भी कुछ आदमी तो ऐसे हैं और जो 2-2 3-3 बार सब्सक्राइब कर देते हैं। एक ही बार करना काफ़ी है, नहीं तो डिसब्सक्राइब हो जाता है। सब्सक्राइब करें, शेयर करें, आपके दोस्तों का मार्गदर्शन होगा। मेरी जो बनने वाली वीडियो है वो आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन आएगी, आपका मार्गदर्शन करेगी। धन्यवाद।